सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जल्दी करो फिर वापस भी तो आना है। शराफत ने सलामत को आवाज लगाते हुए कहा। भाई बस हो गया, चलो आओ बैठ जाओ। दरअसल शराफत और सलामत जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे क्योंकि उनकी बहन शम्मा की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। सलामत गधा गाड़ी से बारबरदारी का काम करता था। काम से फारिग होकर दोनों भाई उस पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। गाड़ी जल्दी चलाओ, दोपहर ढलने वाली है। अक्टूबर के महीने वैसे भी दिन छोटा हो जाता है, इसलिए शराफत सलामत को गधा गाड़ी जल्दी भगाने को कह रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों भाई जंगल की हदूद में दाखिल हो चुके थे। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सलामत ने सहमे हुए शराफत से कहा। अरे इसमें डरने की कौन सी बात है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं क्या? शराफत ने भाई का डर खत्म करने की कोशिश की। ऐसा करो, गाड़ी को तुम सामने वाले दरख्त के साथ बांध दो। शराफत ने उस दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि सलामत हाँ में सर हिलाता हुआ दरख्त के साथ गाड़ी बांधने लगा। गाड़ी को दरख्त के साथ बांधने के बाद वो दोनों जंगल में आगे की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद उन्हें उनका मतलूबा दरख्त मिल गया, एक सूखा हुआ कीकर का दरख्त जो काफी बड़ा था। दोनों भाई बहुत खुश हुए। कुल्हाड़ी दो, शराफत ने सलामत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे कुल्हाड़ी तो गधा गाड़ी में ही रह गई, सलामत ने जैसे भूलने पर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा तुम उधर ठहरो, मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूं, तब तक तुम छोटी छोटी लकड़ियां इगला कर लो। ये कहकर शराफत कुल्हाड़ी लेने चला गया, जबकि सलामत छोटी लकड़ियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में सरगोशी की हो। आगे मत जाना और इस दरख्त को हाथ मत लगाना। ये सुनते ही सलामत का दिल अंदर से दहल गया, पर उसने इसे अपना वहम जानकर अपने जहन को झटक दिया और दरख्त की तरफ बढ़ गया। दरख्त के करीब जाकर जैसे ही वो लकड़ियां तोड़ने के लिए नीचे की तरफ झुका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा हो। उसने चौंक कर पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब की बार वो सचमुच डर गया। अभी वो सोच ही रहा था कि शराफत भाई अभी तक नहीं आए कि उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने गौर किया तो वो आवाज करीब एक दरख्त के अकब से आ रही थी। अपने हवास को काबू करते हुए वो उस तरफ बढ़ा। अभी वो दरख्त से चंद कदम के फासले पर था कि अचानक एक उल्लू जो न जाने कहां से आ गया, बड़ी तेजी से करी और करखत आवाज निकालते हुए उसके करीब से गुजरा। क्योंकि ये अमल तेजी से हुआ था और अचानक हुआ था, उल्लू की फलक शगाफ चीख इर्द गिर्द के माहौल को लरजाने लगी। शराफत जो कि कुल्हाड़ी लेकर आ रहा था, सलामत की अचानक चीख सुनकर तेजी से भागा। करीब आने पर देखा तो सलामत खौफ से कांप रहा था। शराफत को करीब देखकर सहमे हुए अल्फाज में सलामत बोला, भाई मैंने अभी सामने दरख्त के अकब में किसी के रोने की आवाज सुनी। शराफत को सलामत की बात पर बेइख्तियार हंसी आ गई और कंधे पर हाथ रखकर बोला, सलामत तू वाकई बुद्धू है। नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। चलो ठीक है, मेरे साथ आओ, दोनों चलकर देखते हैं कि आखिर वीरान जंगल में कौन रो रहा है। ये कहकर दोनों दरख्त की तरफ बढ़े। करीब जाने पर जब दोनों ने देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा था ना कि ये सब तुम्हारा वहम है, अब देख लो और अपनी तसल्ली कर लो, यहाँ कोई भी नहीं है, शराफत ने कहा। लेकिन सलामत का डर और खौफ अपनी जगह बदस्तूर कायम था। शराफत ने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ी के फल से दरख्त के तने पर वार किया कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी में कहा हो, रुक जाओ अभी भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन शराफत तो जैसे अपनी धुन में लगा पड़ा था और फिर चंद ही मिनट में ढेर सारी लकड़ियां जमा हो गईं। उसने वो दरख्त काट डाला। इतनी देर में सलामत गधा गाड़ी करीब ले आया। फिर दोनों भाइयों ने लकड़ियों को इकट्ठा करके गधा गाड़ी पर लाद दिया और फिर कुछ ही देर में दोनों भाई अपने गांव में दाखिल हो गए। घर पहुंचकर दोनों ने लकड़ियों को सहन में एक तरफ ढेर की सूरत में लगा दिया। इसके बाद कुछ देर सुस्ताने के लिए चारपाइयों पर लेट गए। चूंकि उन्हें जंगल में काफ़ी देर लग गई थी तो इसलिए घर आते आते काफ़ी अंधेरा फैल चुका था। फिर वो उठे, हाथ मुंह धोया और उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर खाने से फारिग होकर अपनी चारपाइयों पर पड़ गए
और जल्दी ही थकावट की बिना पर नींद की वादी में पहुंच गए। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा कि अचानक भयानक शोर से शराफत की आंख खुल गई। सहन में ये रोशनी कैसी है? शराफत ने आंख मसलते हुए कहा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो रोशनी नहीं बल्कि वो आग थी जो कि सहन में रखी हुई लकड़ियों को लगी थी। शराफत ने गहरी नींद में सोए हुए सलामत को झंझोड़ कर उठाया। जल्दी उठो, देखो आग लग गई। इसी अफरा तफरी में शम्मा और उन दोनों भाइयों की मां भी जाग गईं। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारी लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। ये आग कैसे लगी? शराफत ने कुछ सोचते हुए कहा। पता नहीं, हमारा तो चूल्हा भी काफी दूर है। शम्मा ने कहा। लगता है किसी बच्चे की शरारत है, उनकी मां ने कहा। नहीं अम्मा, अगर बच्चे ने शरारत की होती तो वो अंदर कैसे आया? क्योंकि अंदर से तो दरवाज़ा बंद है और बच्चा दीवार फलांगने से तो रहा। और वैसे भी रात के इस पहर कौन सा बच्चा आकर हमारे घर ये शरारत करेगा? सलामत ने जवाब दिया। खैर, जैसे तैसे करके रात गुजर गई। सुबह तमाम घर वालों के लिए और भी हैरतनाक थी। शम्मा के जहेज के सारे बिस्तर जलकर राख हो चुके थे। उनकी वालदा का रो रो कर बुरा हाल था। शम्मा अपनी जगह अलग परेशानी के आलम में आंसू बहा रही थी। शराफत और सलामत अपनी जगह परेशान थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? कौन है जो ये हरकत कर रहा है और क्यों कर रहा है? आखिरकार बेचारे रो धोकर बैठ गए और फिर वो सब्र करने के अलावा कर भी क्या सकते थे। दिन गुजर गया, तीसरी रात आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने काले पर फैलाने शुरू कर दिए। वैसे भी अमावस की काली रातें शुरू हो चुकी थी। आसमान से चांद गायब था। वक्फे वक्फे से दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और भी हौलनाक बना रही थीं। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। गलियां बिल्कुल वीरान और सुनसान थीं। शदीद प्यास की वजह से शम्मा की आंख खुल गई। वो अपनी चारपाई से उठी और करीब पड़े हुए जग में से पानी गिलास में उंडेला और पीने लगी। पानी पीकर मुड़ी तो ठिठक कर रुक गई, क्योंकि दो साए जो अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक साया दूसरे को कुछ कह रहा हो। शम्मा ने समझा कोई चोर हैं, इसलिए वो बिना कोई आवाज निकाले उनकी तरफ गौर से देखने लगी और फिर आगे को बढ़ी। कोई 10 कदम की दूरी पर शम्मा रुक गई और अब उनकी आवाज आसानी से उसके कानों तक पहुंच रही थी। हमने तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था कि इस घर को और इस घर के सारे अफराद को जलाकर ख़त्म कर दो, लेकिन तुमने। मुझे माफ़ कर दीजिए सरदार, मैं हुक्म की तामील नहीं कर सका। मुझे एक और मौका दीजिए। दूसरे साए ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने हमारे मस्कन को काट डाला, हमारे मस्कन से हमें बेघर कर दिया। इसी तरह इन्हें ख़त्म करना है। हमने इन्हें तरह तरह से डराने की कोशिश की और इनके कान में सरगोशियाँ भी कीं, लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने हमारे सुकून में खलल डाला और हमारे रहने की जगह को तबाह कर दिया। और अब इनकी बारी है तबाह होने की। इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, हम इनके साथ किसी तरह का रहम नहीं करेंगे। ये सुनते ही शम्मा को तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसकी नज़र जैसे ही इन सायों के सर के निचले हिस्से पर पड़ी तो वो बेख्तियार चीख पड़ी। शम्मा की चीख सुनकर दोनों साए धुआं बनकर हवा में उड़ गए और उसी दौरान घर के बाकी फर्द भी जाग चुके थे। शम्मा डर से थर थर कांप रही थी। वालदा ने जल्दी से उसको पानी दिया और शराफत पूछने लगा क्या हुआ? वो भूत। और फिर शम्मा ने सब कुछ जो उसने सुना घर वालों को बता दिया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर शम्मा के इसरार पर उन्हें मानना पड़ा। और फिर सलामत ने घर वालों को सब कुछ बता दिया जो उसके साथ जंगल में हुआ था। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, हमें कुछ करना चाहिए। शराफत ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम सुबह ही सुबह जाकर पेश इमाम साहब को बुला कर लाना, उनकी वालदा ने कहा और अल्लाह के हजूर सजदे में गिरकर अपने घर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह होते ही सबसे पहले पेश इमाम साहब को लेने शराफत चला गया, लेकिन जब उसने सलामत को चंद हदायत दी कि वो घर में रहे। शराफत के जाने के बाद सलामत सहन में चारपाई बिछाकर लेट गया। अचानक कमरे से तड़ तड़ की आवाज़ें आने लगी। वो हड़बड़ाकर उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। ओ ये क्या, कमरा तो आग से जल रहा था। सलामत मदद के लिए चीखने लगा। पास पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। आखिर सब ने पानी से काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया,
लेकिन कमरों में मौजूद हर चीज जलकर राख हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में मौजूद शम्मा की शादी का जहेज का सामान था जो जलकर खाक हो चुका था। दिन के 10 बजे के करीब पेश इमाम साहब को लिए शराफत आ गया और चेहरे पर घनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। पेश इमाम साहब, उनकी वालदा ये कहकर पेश इमाम साहब के सामने ज़ारों की तार रोने लगी। बहन सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कहकर पेश इमाम साहब ने शराफत की वालदा को दिलासा दिया और पेश इमाम साहब कुछ कीजिए, ये कैसी आफत आन पड़ी है हम पर। शराफत की वालदा रोते हुए बोली, बस कुछ देर सब्र करें, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आज ही आप लोगों को इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर पेश इमाम साहब ने एक दायरा खींचा और घर वालों को इस दायरे में बैठने को कहा और फिर बोले, कुछ भी हो जाए आप लोग इस दायरे से बाहर मत निकलना, और ख़ुद भी एक दायरा खींचकर इसमें बैठ गए। साथ में लाई हुई बोतल उनके पास थी जिसमें पानी था। वो आलती पालती मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे घर के सहन में हवाई झक्कड़ चलने लगे। उसके बाद पेश इमाम साहब बुलंद आवाज़ में कुरानी आयात पढ़ने लगे। कुछ देर तक पेश इमाम साहब इसी तरह कुरानी आयात का विर्द करते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और सामने फूंक मारी तो वहाँ काले रंग का धुआं फैलना शुरू हो गया। धुआं छटा तो वहाँ एक अजीब किस्म की एक मखलूक खड़ी थी जिसकी अंगारा बरसाती आंखें शराफत और सलामत पर जमी हुई थी। तुम लोग इन्हें क्यों तंग कर रहे हो? पेश इमाम साहब ने बारोब आवाज में कहा, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों भाइयों ने हमारे मस्कन को तबाह किया है, हम इन्हें तबाह बर्बाद करके रहेंगे। सामने खड़ी पुरहैबत मखलूक की खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ था? पेश इमाम साहब बड़े प्यार से बोले। जवाबन उस मखलूक ने सब कुछ पेश इमाम साहब को बता दिया। देखो, इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अगर इन्हें पता होता तो ऐसा न करते। देखो तुमने इनका कितना नुकसान कर दिया। मैं मानता हूँ कि इनसे गलती हुई है। तुम्हारा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता इन्हें माफ़ कर दो, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है पेश इमाम साहब, अगर आप कहते हैं तो हम इन्हें माफ़ कर देते हैं, और हाँ, इनसे कह दें कि आइंदा उस तरफ जंगल में कभी मत आएं, वरना। इतना कहकर वो जिन दोबारा तंग न करने का वादा करके वहाँ से गायब हो गया। पेश इमाम साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और शराफत और सलामत को ऐसी गलती दोबारा ना करने का कहा। शराफत और सलामत बल्कि घर के तमाम अफराद ने पेश इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पेश इमाम साहब वापस मस्जिद में चले गए क्योंकि नमाज ज़ोहर का वक़्त होने वाला था। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।